नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दी पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित आज हम जीके जीएस में टॉप 30 प्रश्न करने जा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक होंगे। ये आपके एग्जाम के लिए, आगामी आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए आप इसका प्रैक्टिस अधिक से अधिक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर प्लीज कर लीजिए। प्रश्न है आपका, मोहनदास करमचंद गांधी के माता कौन थी? मोहनदास करमचंद गांधी के माता कौन थी? मोहनदास करमचंद गांधी की माता का नाम आपको पता होना चाहिए, और नहीं है तो आप जान लीजिए। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। क्या नाम था? पुतलीबाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पुतली बाई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया था? तो बंगाल के विभाजन को जो निरस्त किया था वह कौन था? वह था आपका लॉर्ड हॉर्डिंग। कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने? 3 बार अध्यक्ष बने। 3 बार अध्यक्ष बने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 बार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया वह ईस्वी सन था 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? नरमपंथी नहीं था, नरमपंथी नहीं था लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। महात्मा गांधी ने निम्न में से किसमें भूख हड़ताल किया था? तो उन्होंने किया था अहमदाबाद आंदोलन में। कपड़ा मिल मजदूर के लिए इन्होंने भूख हड़ताल किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया? तो यह बनाया गया 1925 ईस्वी। कब? 1925 ईस्वी को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए? दादा भाई नौरोजी थे जो ब्रिटिश शासन में निर्वाचित हुए थे, दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? तो यह गाया गया था आपका कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था? कर्जन ने भारत का विभाजन 1905 ईस्वी में किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1905 ईस्वी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब की थी? 1911 ईस्वी में। कब? 1911 में घोषणा हुआ था और 1912 में ट्रांसफर हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर 1912 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। सैन फ्रांसिस्को में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन उग्रपंथी नहीं थे?
उग्रपंथी नहीं थे, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले, इन नाम में से गोपाल कृष्ण जी उग्रपंथी में नहीं थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? प्रथम मुस्लिम तैयबजी था, तो बदरुद्दीन तैयबजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वर्ष 1906 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय हुआ था। बंगाल का विभाजन जब कर्जन लेके आया था उस समय ये हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, पलासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? तो पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था। किसके? सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल से द्वैत शासन किसने समाप्त किया था? तो बंगाल से द्वैत शासन वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने चलाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 का विद्रोह नाना साहब ने किया था कानपुर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाना साहब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, 1857 में विद्रोह के समय मंगल पांडे ने किसे गोली मारी थी? 1857 के समय मंगल पांडे ने मेजर हुइसन को गोली मारी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, झांसी में 1857 का विद्रोह का नेता कौन था? झांसी में 1857 का विद्रोह का नेता रानी लक्ष्मीबाई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी पर विकसित हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, जैन धर्म का प्रथम वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का प्रथम वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, सम्राट अशोक निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था? सम्राट अशोक किसका पुत्र था? सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है, बिंदुसार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1897 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, दक्षिण भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? दक्षिण भारत के नेपोलियन के रूप में राजेंद्र चोल को जाना जाता है। किसे? राजेंद्र चोल को। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में जब आप इसको आंसर दीजिएगा तो आपका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जो आपका सही हो वो ऑप्शन आप डाल दीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।